नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दूरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे विविध प्रश्नमाला 8 के बारे में, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर दिया है और आज अपना ये एक लास्ट क्वेश्चन शेष रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। इसकी चर्चा अपने कर लेते हैं। इस यूनिट के अंदर अपने क्या ध्यान में रखना है, आपको स्पेशल आकृति बनाने के बारे में सीखना है। अवनमन कोण, यूनियन कोण के बारे में आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया था, किस प्रकार बनते हैं, कब इनको बदला जाता है, अवनमन कोण को किस प्रकार अपने कोण बनाएंगे, उनका शाब्दिक अर्थ बता दिया था। वो पार्ट फर्स्ट सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गया था अपना। और जो अवनमन कोण है वो अपना समकोण त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, समकोण त्रिभुज में बदलेंगे। किसके आधार पर? समांतर रेखा के एकांतर कोण नियम से बदलेगा वहाँ पे। और अगर है अपना अवनमन कोण समकोण त्रिभुज में तो फिर अपने को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपने आज चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 अपना क्या है कि सूर्य का 49 कोण। ऐसा अपना एक उदाहरण के अंदर क्वेश्चन आ गया था शायद। छाया की लंबाई में परिवर्तन था और ऐसे दे रखा था कि जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब? जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। और अपने वहाँ पे ऊंचाई पूछी थी, भवन की ऊंचाई या फिर ऐसे कुछ, मीनार है तो मीनार की ऊंचाई। ऐसे क्वेश्चन अपने उदाहरण के अंदर आ गया था। वहाँ पे आपको ऊंचाई दी गई थी और जो छाया की लंबाई का अंतर था, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी और जो छाया की लंबाई का अंतर था वो आपको दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, छाया का अंतर आपको ज्ञात करना है, ऊंचाई आपको दी गई है। क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। वैसे भी अपने सभी क्वेश्चन क्या हैं, एक ही मेथड से अपने चले हैं। अपने दो क्वेश्चन थोड़े अलग आए थे, वो मैंने आपको जो सेकंड मेथड बताया था कि एक भुजा दी गई हो, एक न्यून कोण दिया गया हो, तब अपने सवाल हल करते हैं, दूसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। और एक बार आपको मिलेगा दोनों की दोनों भुजाओं का अनुपात और वहाँ पे आपको न्यून कोण ज्ञात करना पड़ेगा, यानी यूनियन कोण 49 कोण या फिर 29 कोण। ठीक है। वैसे दो अपने क्वेश्चन आए थे, दो अलग अलग। वो दो प्रश्न थे ना, वो आपके एक अंक का जो क्वेश्चन आता है, एक नंबर का एक अपने कितना, एक अंक का एक प्रश्न आता है अपने 6, 7, 8 3 यूनिट हैं, तीनों मिलाकर 11 अंक की हैं। लेकिन इनमें से दो प्रश्न एक अंक के आते हैं। उनमें से एक अंक का जो प्रश्न है वो, वैसे तो दो प्रश्न हो गए अपने एक अंक के, लेकिन उनमें से जो एक अंक का जो प्रश्न शेष रह गया अपना, वो किससे पूछा जाता है? इस यूनिट की जो विविध प्रश्नमाला आपके उन शुरुआत के जो 7-8 क्वेश्चन हैं उनके अंदर से ही आपको पूछा जाता है। और लगभग वो वही पूछते हैं, दो भुजाओं का अनुपात और उसके आधार पे अपना यूनियन कोण। इसके अंदर अपने दिया है कि सूर्य का 49 कोण 30 डिग्री से 60 में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य का जो 49 कोण है वो पहले 30 डिग्री था, उसके बाद में कितने डिग्री बन गया? 30 से 60 डिग्री बन गया। फिर कह रहा है कि इन दोनों यूनियन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे, कितना मीटर ऊंचा खंबा है? 15 मीटर ऊंचा खंबा है। और खंबे की लंबाई में अपने को अंतर ज्ञात करना है। आकृति देखो अपने कैसे बनेगी। अपने आकृति बनाए तो इसने कहा सूर्य का 49 कोण 30 से 60 हो जाता है इन दोनों यूनियन कोण पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया। यानी अपने पास एक क्या है, खंबा दे रखा है, खंबे की छाया है। तो ये लीजिए, मैंने क्या बना दिया, खंबा कहाँ स्थित है? क्षैतिज पर स्थित है। कितने डिग्री कोण पर स्थित है? 90 डिग्री कोण पर। खंबे का नाम दे दिया AB। और इस खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? इस खंबे की ऊंचाई कितनी दी? इन दोनों यूनियन कोण पर 15 मीटर ऊंचे खंबे, यानी खंबे की ऊंचाई है 15 मीटर। ये लीजिए, खंबे की ऊंचाई कितनी मीटर है? 15 मीटर। A से B तक कितने मीटर है? 15 मीटर। हो गया काम। अब आगे चलो, वापिस पढ़ो कि सूर्य का 49 कोण 30 से 60 हुआ है। कितना? 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का मतलब क्षैतिज पर एक ही बिंदु है, दो बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? दो बिंदु हैं। क्यों? क्योंकि पहले 30 डिग्री कोण है तो दूसरा बिंदु है, फिर एक अलग बिंदु और है, उस पर अपना कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री। तो मैंने कितने बिंदु ले लिए? दो बिंदु ले लिए। ये लीजिए, दो बिंदु। एक को मैंने C लिख दिया और एक को मैंने क्या लिख दिया? D। अब मेरे को ये बताइए कि C पर जो यूनियन कोण बनेगा, C से मैं B पर जब देखूंगा, यानी भवन के शिखर पर देखूंगा, तो यानी नीचे से ऊपर देख रहा हूं, यूनियन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? यूनियन कोण। इसीलिए अपने कौन सा नाम दे रखा है यहाँ पे? यूनियन कोण। क्यों? नीचे से कहाँ देख रहे हैं? ऊंचाई पर देख रहे हैं, खुद से अधिक ऊंचाई पर देख रहे हैं। यानी नीचे से ऊपर देखेंगे तो यूनियन, और ऊपर से नीचे की वस्तुओं को देख रहे हैं तो अवनमन। इसलिए अपने नाम दे रहा है बार बार यूनियन कोण या फिर अवनमन कोण। अब मेरे को ये बताइए कि C पर जो कोण बनेगा कहाँ पे? इस C पर जो कोण बनेगा कहाँ से? B से। या फिर अपने बोल दे C से B पर देख रहा है तो C से C पर जो कोण बनेगा वो कोण 30 डिग्री का बनेगा या फिर 60 डिग्री का। अंतिम सवाल है अपने यूनिट का, तो आपको बताना चाहिए कि कौन से पर बनेगा, C पर बनेगा या फिर D पर बनेगा। बताओ। जो यूनियन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री दो हैं। अब ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से एक पर 30 दिखा दिया, एक पर 60 दिखा दिया। अपने पास कारण होना चाहिए क्यों दर्शा रहे हैं।
बताओ सी पर 30 डिग्री का दर्शाऊं या फिर 60 डिग्री का? सी से बी पर देख रहे हैं ओनियन कोण बन रहा है, और सी पर जो कोण बना है वो कितने का दिखाऊं, 30 या 35 या फिर कितना 60, दो दे रखे हैं। सोचो, और एक बार आपको कहां से कहां देख रहा है, इस बिंदु डी से और बी पर, यानी डी से बी का ओनियन कोण, क्योंकि खंबा है, खंबे की ऊंचाई दे दी, फिर कहा है उसके जो ओनियन कोण है वो 30 से 60 में परिवर्तित हो रहा है, तो अपने सोचा 30 से 60 दो कोण दिए, तो अपने पास कितने बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, कितने हैं, दो बिंदु, तो मैंने दो बिंदु बना दिए। फिर मैंने देखा कि 30 से 60 में परिवर्तित हो रहा है, दो बिंदु हैं, तो इन ओनियन कोणों का मान कितना कितना लिखें, इसको 30 लिखें या फिर इसको 30 लिखें, बताओ कौन सा लिखेंगे, सी वाला 30 लिखेंगे, कौन सा 30, और ये कितना लिखेंगे 60, क्यों लिखे, इसको 30 क्यों लिखे, इसको क्यों नहीं लिख सकते, इसको इसलिए 30 नहीं लिख सकते कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर भी बात बता दी थी कि जैसे जैसे अपने लंबवत मान की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कोण बढ़ता जाएगा। ये 30, 60, 90 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, यानी मेरी आकृति क्या है, कोण के हिसाब से सी आप ऐसे बनाते 60 फिर 30 फिर 90, मतलब 90 से बहुत दूर था, वहां पे तो 60 डिग्री पे अपनी ढलान, और यहाँ पे 30, यानी कोण ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, ऐसा हो सकता है क्या? अपनी ये दीवार है, दीवार के पास वाले बिंदु का कोण 30 डिग्री हो और दूर वाले का 60 डिग्री कोण अपने शिखर से, कभी नहीं हो सकता। इसके लिए आप ऐसे आप सीधा ध्यान में रखो, जैसे जैसे लंबवत मान की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अपना कोण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अपने दीवार के नजदीक जाओ आप, एक तो आप दूर खड़े होकर दीवार के शिखर पर देखना, और एक आप जैसे दीवार के नजदीक चले जाना फिर शिखर पर देखना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गर्दन को अधिक उठाना पड़ेगा, यानी आंखें आपको ऐसे, आपको क्या करना पड़ेगा, गर्दन को पीछे करना पड़ेगा और आपको ज्यादा उठाकर देखना पड़ेगा, और आप दूर हैं तो अपने को गर्दन को कम उठाकर देखना पड़ेगा। जैसे अपने बोर्ड के नजदीक बैठे हो आप, जो आगे आगे बैठा है बोर्ड के नजदीक, उसको क्या करना पड़ेगा, गर्दन को उठा के और फिर ऊपर शिखर तक देखना पड़ता है, और जो दूर है वो आसानी से देख सकता है। क्यों? क्योंकि जो आगे आगे बैठा है उसका बोर्ड का जो ओनियन कोण बन रहा है वो अधिक है, और अपने जो दूर बैठे हैं उनका जो ओनियन कोण का मान क्या है, कम है। तो अधिक जैसे जैसे लंबवत मान की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कोण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 30, 60 और 90, तो ओनियन कोण कहा बना दिया, कितना कितना 30 और 60। फिर इसने कहा 15 मीटर ऊंचा खंबा है, 15 मीटर ऊंचा खंबा बना दिया, और क्या दिया, खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, खंबे की छाया की जो लंबाई है, खंबे की जो छाया बनी है, कितने कितने कोण पर, 30 पर, एक 60 पर, उनकी छाया की लंबाई में अंतर आपको ज्ञात है करना है। तो जब मेरा खंबे की ऊंचाई क्या थी, AB थी, इस खंबे की अपनी ऊंचाई AB थी, तो एक बार तो आपकी इसकी छाया क्या बनी है, AD बनी है। क्या बनी है, AD, यानी A से लेकर D इतनी छाया बनी है अपनी। और दूसरी बार अपना जब ओनियन कोण कितना था, 30 डिग्री, जब अपने सूर्य का 49 कोण जितना कम होगा तो अपनी छाया की लंबाई उतनी क्या होगी, कम होगी या फिर अधिक होगी, अधिक होगी। सुबह के समय और शाम के समय अपनी छाया की लंबाई क्या बनती है, अधिक बनती है, क्योंकि सूर्य का 49 कोण अपनी छाया के साथ वो क्या होता है, कम होता है। अगर अधिक होगा तो अपनी छाया की लंबाई, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा ओनियन कोण का, वैसे वैसे अपनी छाया की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और फिर जब अपने 30 डिग्री ओनियन कोण था, छाया की लंबाई अधिक होगी, जितना सूर्य का 49 कोण कम है तो छाया की लंबाई अधिक होगी। और कहां से कहां तक, A से C तक। पूछा क्या, इसने छाया की जो लंबाई है उसमें अंतर पूछा है। इसकी लंबाई AD है, जैसे मान लिया ये 5 मीटर है और इसको मैंने मान लिया 13 मीटर है। कितनी मीटर, 13 मीटर। तो बताओ छाया की लंबाई में अंतर कितना है, आप कहोगे 13 - 5 यानी 8 मीटर। यही तो कहोगे, क्यों एक बार 13 मीटर बनी, एक बार 5 मीटर बनी। मैंने अंतर पूछा तो आपने क्या कहा कि 13 - 5 यानी 8 मीटर है। तो अपने यहाँ पे अपने अंग्रेजी के जो सांकेतिक शब्द है उनके आधार पे बताइए आप कि कौन सा अंतर कितना होगा। यहाँ पे आपका क्या है, D है कि नहीं। तो इसका अंतर क्या हुआ, आपने इस कुल मान में से ये जो छोटे वाला मान था उसको घटा दिया कि कुल 13 है, और जो अपने A से D तक की छाया थी वो 5 है। तो 13 में से आपने इस 13 में से 5 को घटा दिया, मतलब इस SC में से आपने किसको घटा दिया, AD को घटा दिया। क्या बचेगा बताओ, इस पूरी SC में से आपने, देखो मैंने इसको 13 माना था, तो आपने इस 13 में से इस AD को घटाया था कि नहीं घटाया था, 5 को। तो इस SC में से आपने AD को घटा दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको घटा दिया, मतलब मिटा दिया। क्या बचा बताओ, C से D। छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करोगे, CD ज्ञात क्या करना आपने को, छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर, यानी CD बराबर ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है, CD बराबर, ये तो ज्ञात करना है CD, क्योंकि ये AD तो अपनी छाया है किसकी, जब अपने 60 डिग्री कोण था, फिर अपनी छाया क्या बनी थी, SC बनी थी। अंतर क्या आया था, AD तो अपने पहले वाले के अंदर आ चुकी है, अब अपनी छाया बनी थी SC, क्या बनी थी, SC। आपकी छाया बनी थी A से C, ये छाया बनी थी, पहले छाया बनी थी AD, तो अंतर क्या हुआ, फिर ये तो आ चुकी है, ये तो देखो दोनों के अंदर ही आ चुकी है, दोनों के अंदर आ चुकी है, मतलब ये तो अंदर है नहीं, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, तो अंतर किसका है, इसका ही तो है। या फिर अपने मान लेना कि ये पूरी कितनी है, जैसे 13 मान रखी है मैंने, इस भाग को मैंने माना 5, तो पहले इसकी छाया की लंबाई थी 5, दोबारा छाया की लंबाई कितनी हुई 13, जब कोण कितना था 30 डिग्री, तो अंतर कितना हुआ कि कुल लंबाई एक बार 13 मीटर आई है, एक बार अपने जब 60 डिग्री का कोण था तब कितने मीटर थी, 5 मीटर, एक बार 13 मीटर, एक बार कितने मीटर, 5 मीटर। तो अपने अंतर चाहिए, तो अंतर चाहिए तो बताओ, कुल 13 है, उसमें से AD की लंबाई आ गई अपने कितने मीटर है, जब 60 डिग्री का कोण था तब छाया की लंबाई कितनी मान रखी है, 5 मीटर, तो अंतर बताओ फिर कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि ये कुल मान है, कुल मान में से AD तो अपने दोनों के अंदर है, तो अंतर कितना होगा, फिर ये जो भाग है CD, ये मात्र किसके अंदर है, SC भाग के अंदर ही तो है, ऐसे आपको पता नहीं चले तो अपना कुल मान क्या है AD, कुल मान क्या है A से C है, कब है, जब अपना यूनियन कोण कितना था 30 डिग्री, तो छाया की लंबाई क्या है, AC है कि नहीं, छाया की लंबाई AC, अपने को पूछा है छाया की लंबाई में अंतर, तो बताओ AD छाया की लंबाई में अंतर है क्या, ये तो अपने इसके अंदर ही आ रहा है AD का मान, तो छाया की लंबाई का अंतर SC है क्या, नहीं है, क्योंकि SC के अंदर AD आ रहा है, तो छाया की लंबाई में अंतर क्या है, एक बार तो छाया AD, और एक देखो एक बार तो छाया बनी AD, एक बार छाया क्या बनी SC, बन रही है कि नहीं बन रही, AD बनी जब 60 डिग्री का कोण है, SC कब बनी, जब अपना कोण कौन सा था 30 डिग्री, तो SC अपनी क्या है, SC की जगह आप क्या लिख सकते हो, SC कब बनती है, जब आप AD के अंदर क्या जोड़ दो, इस AD के अंदर आप क्या जोड़ दें, DC जोड़ दें, तभी तो बनती है SC, D कॉमन है, निकालो क्या बन रही है, SC बन रही है, D उभयनिष्ठ निकाल के देखो क्या बना SC, ये SC कब बनता है, SC जब आप AD के अंदर क्या जोड़ दें, DC जोड़ दें, तो देखो छाया की लंबाई में अंतर पूछा था, अंतर पूछा तो अपने अंतर करके देखो, AD प्लस DC माइनस AD से AD अपना कैंसिल, क्या बचा DC, या फिर अपने बोल सकते हो कि छाया की लंबाई में अंतर, इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, तो छाया की लंबाई में अंतर क्या हुआ, DC, या फिर CD, यानी अपने को क्या ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, वैसे ही समकोण त्रिभुज लेना है आपको, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, पहले ABD ले लेंगे, 90 के सामने वाली क्या है, कर्ण, इन दो भुजाओं के बीच में कोण है कर्ण, और नीचे वाली भुजा के बीच में, तो उसको आप क्या लिख देंगे, आधार, शेष बचेगी उसको लंब, या 90 के सामने वाली कर्ण, इन न्यून कोण के सामने वाले लंब, और तीसरी भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। ये अपनी दी हुई नहीं है, ये अपने क्या कहते हैं, मानना था किसके लिए, समझने के लिए। अब देखो अपने चलते हैं समकोण त्रिभुज, तो आप लिखोगे क्योंकि समकोण त्रिभुज किसके अंदर, ABD में दो समकोण त्रिभुज हैं, कौन से समकोण त्रिभुज लेने हैं, जिनके अंदर अपने क्या हो, जिनके अंदर अपने क्या हो, यूनियन कोण हो या फिर अवनमन कोण। तो पहला समकोण त्रिभुज ABD, बताओ क्या चाहिए इसके अंदर, AB ज्ञात करना है, क्या कर्ण अपने ने दिया हुआ ने ज्ञात करना, तो क्या ज्ञात करना ले ले, AD अपना क्या है, आधार। इस AD को मैंने क्या मान लिया, जैसे x, या फिर AD का क्या लिख लो, AD लिख लेंगे, यानी AD नहीं दिया हुआ है, लंब मेरे को दिया हुआ है, तो मैं क्या ज्ञात करना ले लेता हूँ, आधार, और दिया हुआ क्या ले लेंगे, लंब, आधार बाई लंब। बताओ लाल बट्टा का काम है, कौन सा बॉक्स है, 4 नंबर, तो 4 नंबर त्रिकोणमिति अनुपात होगा, यानी 4 नंबर त्रिकोणमिति अनुपात कौन सा होता है, 1 नंबर पे साइन, 2 नंबर पे कोस थीटा, 3 पे टेन थीटा, 4 नंबर पर कोट थीटा। तो कोट थीटा आ गया किसके बराबर है, कि आधार मेरे को ज्ञात करना था, दिया हुआ क्या है, लंब, लंब क्या है AB, और AB का मान कितना है 15, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, कि आधार बाई लंब बराबर कोट थीटा, फिर आधार आपका AD, लंब क्या है बट्टे में AB बराबर कोट थीटा, थीटा की जगह कितना है 60, तो आधार है मेरा AD, क्योंकि कर्ण तो नहीं, तो दिया हुआ नहीं, ज्ञात करना तो छोड़ देंगे, किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के साथ, तो चाहे आप लंब बाई आधार लिखें या फिर आधार बाई लंब, उसके आधार पे ही अपना क्या आ जाएगा, त्रिकोणमिति अनुपात। मैंने लिखा है आधार बाई लंब, तो क्या बना, त्रिकोणमिति अनुपात कोण थीटा, थीटा की जगह कितना दे रखा है इस त्रिभुज के अंदर, यही तो त्रिभुज ले रखा था ABD, तो इसके अंदर कोण कितना है 60 डिग्री, AD की जगह AD, और बट्टे के अंदर अपना 15 बराबर कोट 60 की वैल्यू जितनी tan 30 की, यानी 1/√3, वज्र गुणा कराओ अपने, कितना आ गया, या फिर इसको ऐसे लिख दो आप, वज्र गुणा न करा के आप क्या लिखोगे, AD का AD, इस 15 को आप कहाँ ले जाओ, 1 के स्थान पर, यानी कितना 15, और बाई कितना √3, इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये मेरे को ज्ञात तो करना है नहीं, तो मैंने एक बार इसका रूट है वैसे का वैसा रख दिया। अब चलेंगे दूसरे समकोण त्रिभुज में। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा, दूसरा समकोण त्रिभुज है आपका ABC, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC, तो आप लिखोगे वह समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में कर्ण नहीं दिया हुआ, नहीं ज्ञात करना छोड़ दो, तो किसके साथ रहोगे, लंब और
आधार के साथ लंब, और आधार में भी लंब दे रखा है तो क्या ज्ञात करना ले लेंगे आधार। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज एबीसी में आधार ज्ञात कर रहा हूं, दिया हुआ क्या है लंब, यानी आधार बाई लंब। चाहे आप जब कर्ण ज्ञात करना न हो न दिया हो तब अपने किसके साथ आप किसके साथ मान रखेंगे या किसका मान रखेंगे, लंब और आधार का मान रखेंगे। चाहे लंब बटे आधार लिखना या फिर आधार बटे लंब मान रखना। लंब बाई आधार लिखोगे तो आपके साथ tan थीटा चलेगा, आधार बाई लंब लिखोगे तो आपके साथ क्या चलेगा कोट थीटा। समझ में आई बात? क्यों और मैं कैसे चल रहा हूँ कि उनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, जो ज्ञात करना है उसको मैं क्या रख लेता हूँ ऊपर, जो दिया हो उसको नीचे। कोई फर्क पड़ेगा क्या, रहेंगे किसके साथ लंब और आधार के साथ। कब है, जब कर्ण से संबंधित मान नहीं दिया गया है, नहीं अपने को ज्ञात करना है। समझ में आई बात? अब चलते हैं आगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको ज्ञात करना क्या है, लंब आपको दिया हुआ कर्ण नहीं चाहिए तो आप किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के साथ। चाहिए आप अब लंब बाई आधार लिखें या फिर आधार बाई लंब। मैंने क्या कहा कि मेरे को आधार ज्ञात करना है तो मैंने आधार को रख लिया, ऊपर दिया हुआ क्या मान लिया लंब। तो आधार बाई लंब क्या होता है कोट थीटा, और आधार अपना इस त्रिभुज के अंदर क्या है ए से सी, क्या है ए से सी, बट्टा लंब क्या है इस त्रिभुज में ए बी, और बराबर क्या था कोट थीटा। थीटा की जगह आपके पास कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एस सी, अब बताओ एस सी किस किस से मिलकर बना हुआ है, एस सी आपका कब बनता है, ये एसी आपका कब बना, जब आपने एडी के अंदर आपने क्या जोड़ा डीसी, तभी तो बना है। यानी एसी आपका कब बना, जब आपने एडी के अंदर क्या जोड़ दिया डीसी जोड़ दिया। एबी की जगह 15 है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। एडी बताओ एडी कितना, एडी की जगह आपने एक बार क्या लिख दिया एडी लिख दिया, ये लीजिए एडी प्लस डीसी, इसके भाग में 1 माना और क्या करवाया गुणा। जो अपना कारण लिखना था वो आप कारण लिखते जाएंगे, ठीक है कि कोट 60 की वैल्यू √3, इसको 1 से गुणा करवाया, 1 15 को √3 से गुणा करवाया तो कितना 15√3, 15 को √3 से गुणा करवाया तो कितना आ गया 15√3 आ गया। यहां पे कितना मान था एडी प्लस था क्या डीसी, यहां पे था एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी को 1 से गुणा करवाया तो कितना आया था एडी प्लस डीसी, और बट्टे के अंदर था 15, 15 को √3 से गुणा करवाया तो कितना आ गया 15√3। अब आपको देखो समीकरण 1 आपके पास आई थी, उसके अंदर आपका एडी का मान था 15/√3, था कि नहीं था। समीकरण 1 अपनी आई थी, वहां पे आप देखो एडी का मान कितना था 15/√3 था, है ना 15/√3। तो अपने को ज्ञात क्या करना था, छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना था, और छाया की लंबाई में अंतर आपको क्या मिला था सीडी मिला था। कैसे कि एक बार छाया आपकी एडी बन रही थी, एक बार छाया आपकी एसी बन रही थी। मतलब एसी कब आती है, जब एडी के अंदर क्या जोड़ दें डीसी। तो देखो छाया की लंबाई में अंतर क्या हुआ, इसके अंदर भी एडी है, इसके अंदर भी एडी है, छाया की लंबाई में अंतर क्या हुआ डीसी। तो छाया की लंबाई में अंतर क्या था डीसी था, डीसी अपने को ज्ञात करना था। तो इस समीकरण के अंदर अपने डीसी को चाहिए 2 नंबर में, एडी नहीं चाहिए तो एडी की जगह अपने क्या करेंगे समीकरण 1 से मान रख देंगे। तो कितना रखा 15/√3 प्लस क्या है डीसी या फिर सीडी बराबर कितना 15√3। ये अपने पॉजिटिव में है, क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ आएगा नेगेटिव में, यानी सीडी बराबर 15√3 माइनस कितना 15/√3। इस 15 को आप क्या लिख सकते हो 5, 15 को आपने क्या लिख सकते हैं 5 × 3, गलत लिखा या फिर सही 15 लिख दें या फिर कितना लिख दें 5 × 3। और 3 को अपने क्या लिखते हैं चैप्टर 6 में बार बार लिखा था कितना √3 × √3, क्योंकि √3 की स्क्वायर क्या होती है √3 × √3 यानी वर्गमूल के अंदर 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो बताओ 3 की जगह कितना लिख सकते हैं √3 × √3। तो √3 से √3 क्या हो गए कैंसिल, या फिर आप कैसे करोगे यहाँ पे एलसीएम लेकर हल कर लेना, वो ही आंसर आएंगे। ठीक है, तो बराबर कितना बना, कितना बनेगा सीडी बराबर 15√3 माइनस कितना बच गया 5√3। बताओ सहजातीय लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्यों इसके साथ भी √3 है इसके साथ भी √3 है, तो योग घटाव हो सकता है। ये √3 कितने 15, ये √3 कितने 5, करना क्या है अंतर बताओ कितने √3 बचे 10 √3 बच गए। या फिर कॉमन लेकर हल कर लेना, कैसे है कि √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा कोष्टक में 15, फिर माइनस बचेगा 5, 15 में से 5 गए 10, और कोष्टक के बाहर कितने √3 यानी कितना आ गया 10 √3। √3 की वैल्यू कितनी 1.732, 10 से गुणा करवाना है। ठीक है, तो अपने पहले सीधा गुणा करवा लेते हैं, लास्ट में शून्य का शून्य, यहाँ कितना बचा 1 को 1732 से गुणा करवाएंगे तो कितना रहेगा 1732। कितने बाद दशमलव 1 2 3 बाद दशमलव 1 2 3 यानी 17.320, और मान किसके अंदर चल रहा है मीटर के अंदर दिया गया है। दूरी किस में दी थी मीटर के अंदर दी थी, किस में दी थी मीटर में, यानी मीटर में है कि नहीं। तो अतः आप क्या लिखोगे नीचे, अतः जो छाया की लंबाई है, अतः खंबे की छाया की लंबाई में अंतर बराबर 17.32 मीटर है। यही अपना क्या है आंसर है।
ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 था। और इसी के साथ अपनी यूनिट नंबर 8 है कंप्लीट हो चुकी है। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, हम क्या करेंगे दोबारा आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, 3 यूनिट, और ये अपना उसका अंतिम क्वेश्चन था। धन्यवाद।